नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का जो हमारा मैथ है उसकी प्रश्नावली 1.3। तो देखिए, इस प्रश्नावली 1.3 में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी हमें एक भिन्न के रूप में मान दिया गया। भिन्न आप जानते होंगे, कुछ मान बटे के ऊपर और कुछ मान बटे के नीचे। अर्थात जब कोई संख्या अंश और हर के रूप में लिखी होती है तो हम उसको भिन्न कहते हैं। तो हमें भिन्न में मान दिया गया है, उसको हमें दशमलव रूप में लिखना है और ये बताना है कि उसका जो प्रसार है वो किस रूप में है, अर्थात वो शांत है या अशांत है। तो देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। तो कैसे हम पता लगाएंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो सबसे पहले हमारा काम है, यहाँ 100 से हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे 36 में। अब आप अगर गौर से देखोगे तो 100 से हम 36 में भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 100 हमारा नंबर ज़्यादा है, 36 हमारा नंबर कम है। तो हमने क्या करा, यहाँ पहले पॉइंट लगा दिया और पॉइंट लगा के यहाँ हमने 0 बढ़ा लिया। अब हो गए 360। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 100 का, तो हम पहले देंगे 3 बार। तो 100 3 कितने हो जाएंगे, 300। जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 60। भाग अब भी नहीं जाएगी, पॉइंट हमारा लगा हुआ है, फिर से हमने 0 बढ़ा लिया। तो कितने हो जाएंगे, 100 छिक्के 600। तो अभी इस तरीके से एंड हो गया। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमें 36/100 का जो दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 0.36। अब देखिए यहाँ से इसका प्रकार कैसे बताएंगे कि ये किस प्रकार का है। यदि कोई दशमलव प्रसार भाग करने के बाद 1 या 2 स्टेप के बाद एंड हो जाए, देखो जैसे इस तरीके से यहाँ पे एंड हो गया, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और अगर कोई दशमलव प्रसार एंड ना हो, लगातार चलता चला जाए, तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। आगे के एग्जाम्पल में हम सीखेंगे, समझ में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार, उपरोक्त दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। समझ गए क्यों है शांत, क्योंकि ये एंड हो गया। ठीक है, जब एंड ना होता है तो उसे क्या कहते हैं, अशांत। अब देखते हैं हम ऐसे सेकंड सवाल। देखिए सेकंड सवाल में हमें दे रखा है 1/11। तो हम 11 से डिवाइड करेंगे किसको, 1 को। तो करिए, फिर से वही चीज़, 11 बड़ा है 1 छोटा है, भाग तो जाएगी नहीं। तो हमने लगा दिया यहाँ पॉइंट, और पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा लिया। अब भी भाग नहीं जाएगी, अब भी छोटा है। तो अब क्या करें, यहाँ 0 बढ़ा लें और यहाँ भी 0 बढ़ा लें। अब जी हो गए 100। अब 11 का पहाड़ा पड़िए किसके हिसाब से, 100 के हिसाब से। तो 11 निम्मा 99। फिर से कितना बचेगा, 1। फिर से पॉइंट लगा हुआ है, फिर से आप 0 बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, भाग जाएगी नहीं। फिर से 1 यहाँ पे 0 लिखोगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। फिर से 100 हो गए, फिर से करोगे अब 11 निम्मा 99, तो फिर से 1 बचेगा। अब शायद आपके बात समझ में आ गई कि ये नंबर कभी भी एंड होने वाला नहीं है। अब मान लीजिए हम एक बार फिर से 0 लगाएंगे तो फिर से 100 आ जाएगा। फिर से 11 निम्मा 99 करोगे, फिर 1 बचेगा। यानी ये कभी भी एंड होने वाला नहीं है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसलिए 1/11 का जो दशमलव प्रसार है वो हमें ऐसे करके चलता चला जाएगा, एंड नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 0.0909 अप टू डैश डैश। और हम इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। देखिए इस तरीके का ऊपर बार का जो चिन्ह लगा हुआ होता है वो इस बात को बता रहा होता है कि ये नंबर एंड होने वाला नहीं है, लगातार आगे को चलता चला जाएगा। तो हम यहाँ से कैसे लिखेंगे अब कि अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार, अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है। या तो देखिए इस तरह से लिख दीजिए, या इसको लिखने का एक तरीका और होता है अशांत वाले को। ठीक है, सिंपल भाषा तो ये है कि भाई अशांत है, बात खत्म हो गई। लेकिन अशांत के भी फिर टाइप होते हैं। कैसे टाइप, मान लीजिए कोई नंबर एंड भी नहीं हो रहा तो हम उसे कहेंगे अशांत। ठीक है, और यदि कोई नंबर एंड भी नहीं हो रहा और लगातार रिपीट हो रहा है, यानी हर बार वही नंबर बार बार आ, जैसे देखो यहाँ पे 09,
फिर 0 9, फिर आगे बढ़ाओगे फिर 0 9, तो अब उसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। और यदि कोई नंबर एंड भी नहीं हो रहा और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, हर बार नए नंबर आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। नहीं बोलते उसको। मैं देखूं कैसे लिखाता हूं, तो इस समझ रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास दो तरीके होते हैं लिखने के। एक तो सिंपल है कि हमने लिख दिया अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। या हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार अनवशानी पुनरावृत्ति है। क्या है, पुनरावृत्ति। ठीक है, कैसी है, पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब है कि बार बार वही नंबर लौट लौट के आते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड पार्ट। और देखिए थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 4 सही 1/8। देखिए इसको मैं बता दूं, इसको दो तरह से बोला जाता है। या तो हम इसे आप पढ़ेंगे 4 सही 1/8, या इसको पढ़ेंगे 4 पूर्णांक 1/8। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे सही करते हैं। सही का मतलब है इसको कैसे लिखेंगे, अंश और हर के रूप में। तो देखिए ये पहले तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। जैसे 8 चौके कितने होते हैं, 32, और जो ऊपर अंक लिखा होता है ना उसमें जोड़ देते हैं। तो 8 चौक 32 और 1 33, और जो बटे में है वो बटे में ही रहता है। देखो दोबारा समझ लो, 8 चौके 32 और 1 33, बटे में कौन, 8। इसका मतलब अब हमें 8 से लगानी है भाग काय में, 33 में। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 से भाग लगाएंगे, 33 में लगाइए भाग। 8 चौके 32, तो 33 में से 32 घटाओगे 1 बचेगा। पॉइंट लगा के हमने 0 उतार दिया। अब हो गए हमारे पास 10। तो 8 एकम 8, तो 10 में से 8 घटाओ, कितने बचेंगे, 2। पॉइंट लगा हुआ उतर गया, 0 हो गए 20। तो 8 दूना 16, फिर घटाओगे तो बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ हो गए 40। तो 8 पंजे 40। तो इस तरीके से नंबर हमारा क्या हो गया जी, यहाँ पे एंड हो गया। तो इसका मतलब हमने 4 सही 1/8 को सॉल्व करके ये वाला मान लिख दिया, 4.125। तो अब आप मुझे ध्यान दीजिए, नंबर हमारा एंड हो गया नहीं हो गया। तो जब नंबर एंड हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, शांत। तो हमने लिख दिया अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार शांत है। अब देखें इसका कौन सा पार्ट, चौथा पार्ट। देखिए चौथे पार्ट में दे रखा है 3/13। तो क्या करना है, 13 से भाग लगानी है किसमें, 3 में। तो लगाइए भाग। अरे भाई तभी तो दशमलव प्रसार प्राप्त करोगे भाग लगाने के बाद। तो हम 13 से देखो 3 में कैसे भाग लगाएंगे, 3 में भाग तो जाएगी नहीं। तो हमने लगा लिया पहले पॉइंट, उतार लिया कौन, 0। तो ये हो गए हमारे 30। अब पढ़ना पड़े तो 13 दूनी 26, घटाए के बचाएंगे 4। तो फिर से देखो हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो पॉइंट लगा हुआ तो कितने हो गए, 40 हो गए यहाँ पे। तो 40 के साथ 13 3 39, कितना बचा, 1। पॉइंट लगा हुआ हमने कर लिए 10। अब 10 में भी भाग नहीं जाएगी। तो जब भाग फिर भी नहीं जाए तो यहाँ पे 0 बढ़ा के, कितने भी 0 यहाँ लिख लो। तो हमने 1 0 यहाँ बढ़ा दिया और 1 0 हमने यहाँ लिख दिया। कितने हो गए हमारे, 100 हो गए। अब पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो 13 सत्ते 91 होते हैं। तो 100 में से 91 घटाओगे 9 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ तैयार है, तो 90 हो गए। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 छक्के कितने होते हैं, 78। समझ गए। तो कितने बचेंगे यहाँ से 12, और कितना पॉइंट लगा हुआ है हमारा, तो 0, तो 120 हो गए। तो अब पढ़ेंगे तो 13 निम्मा 117, और कितने बचे हमारे पास, 3। अब आप कहोगे सर आपने इससे आगे क्यों नहीं हल करा। देखिए हमने 3 से ही भाग लगानी शुरू करी थी और हमारे पास लौट के 3 ही आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो फिर से क्या आएगा, 13 दूनी 26 आएगा भाई, 0 बढ़ा लूंगा 30 हो जाएगा। फिर से 3 आएगा, फिर से 0, फिर से 7, फिर से 6, फिर से 9। यानी यही नंबर बार बार आएंगे, रिपीट करेंगे। तो इसका मतलब ये एंड होने वाला नहीं है। तो मैंने कैसे लिखा है, 3/13 का जो मान आया वो ये मिला 0.23079। चूंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.230769 के ऊपर बार बार ये दिखा रहा होता है कि ये नंबर पलट के बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो बताओ इसको हम क्या तरह से लिख सकते हैं, 2 प्रकार से। पहला प्रकार, या तो हम ऐसे लिख दें कि अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार अशांत है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसकी और बढ़िया करके डिटेल में लिखना चाहो तो लिख दो अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार अनवशानी पुनरावृत्ति है। देखिए अब हम देखते हैं इसका 5वां पार्ट। और देखिए 5वें पार्ट में हमें दिया गया है 2/11। इसका मतलब हमें 11 से लगानी है भाग काय में, 2 में।
तो कैसे लगाएंगे, देखिए 11 से भाग 2 में तो भाग तो जाएगी नहीं, तो हमने लगा लिया पहले पॉइंट, और पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा लिया, तो ये हो गया हमारे 20। तो 11 एकम 11, कितने बचे, 9 बचे, पॉइंट लगा हुआ है 0, 90 हो गए। अब आप पढ़ा पढ़ेंगे 11 अट्ठे 88, कितने बचेंगे, 2। अब आप देखोगे तो हमने 2 से शुरू करा, 2 बच गया, देखो और आपको आगे करके दिखा दे रहा हूँ। तो 11 एकम फिर से 11 करोगे तो फिर से 9 बचेगा, फिर से 90 हो जाएगा, फिर से 11 अट्ठे 88 करोगे, फिर से 2 बचेगा। इसका मतलब कि बार बार यही नंबर आते रहेंगे, 1818, चाहे आप जितना मर्जी इसको आगे बढ़ा लें। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/11 का मान हमें प्राप्त हुआ 0.1818, और इसका मान हम बराबर कैसे लिख सकते हैं, 0.18 के ऊपर कितना, बार। क्यों, देखो हम इसको ऐसा लिख पा रहे हैं क्योंकि भाई हर बार 1818 आता चला जाएगा, हर बार यही नंबर आएगा। तो हम लिख देंगे अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार अशांत है, या तो ऐसे बोल दें हम इसे, या हम कह दें अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति है, क्योंकि बार बार रिपीट होकर वही नंबर क्या हो रहे हैं, हमारे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद छठा क्वेश्चन। और देखिए छठे पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट। ठीक है, इसमें लिख रहा है 329/400। अब इसका मतलब हमें इस नंबर से इसको भाग देना है। तो देखिए कैसे भाग देंगे, 400 से भाग दो 329 को, तो किस तरीके से दिया जाएगा, देखिए तो छोटा नंबर है, भाग जाएगी नहीं, तो हमने बढ़ा लिया पहले पॉइंट, और पॉइंट बढ़ा के हमने पीछे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब जो हो गए 3290। अब पहाड़ा पड़े 400 का अपने हिसाब से, तो देखिए 4 अट्ठे 32 होते हैं, तो 400 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 3200 हो जाएंगे। तो जब घटाओगे 3290 में से 3200 कितने बचेगा, 90 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 फिर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 900। अब फिर पहाड़ा पड़ोगे तो 400 दूनी 800, तो अब 900 में से 800 घटाओगे तो 100 बचेगा, भाग फिर नहीं जाएगी हमारी। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1000। तो अब पहाड़ा पड़ेंगे 400 दूनी, फिर से क्या करेंगे हम 800, तो 1000 में से जब 800 घटाओगे तो 200 बचेगा। पॉइंट फिर से लगाओगे 0 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे ये 2000। तो सीधे पहाड़ा पड़ जाएगा 400 पंजे 2000, क्योंकि 4 पंजे 20 होते हैं, 2 0 साइड में लग जाएंगे, तो 400 पंजे कितने हो गए हमारे 2000। अब आप देखोगे नंबर हमारा क्या हो गया, एंड हो गया, ये चलना बंद। जैसे यहाँ पे बंद नहीं हो रहा था, बार बार वही नंबर आ रहा है, लेकिन ये एंड हो गया। तो जब एंड हो गया इसका मतलब क्या है, ये शांत है। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे कि 329/400 बराबर आया 0.8225, और कहेंगे अतः उपरोक्त दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, शांत है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा के बता पाते हैं कि नंबर हमारा जो हमें दिया गया है भिन्न, उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, कहने का मतलब है जब एंड हो जाए तो शांत, और एंड ना हो तो अशांत। देखिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे बता सकते हैं? आइए देखिए कैसे। कुल मिला के आपको ये कह रहा है कि ये 1/7 वाला मान इतना है, आप चाहें तो इसको करके देख लें। बाकी की ये जो आगे के नंबर हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इनको ना बिना लंबी भाग के हमें इनके दशमलव प्रसार क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो हमारा मेन सवाल देखो यहीं से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा। तो देखिए लगाइए भाग 7 को 1 से, तो पहले हमने क्या कर लिया, पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लिया, तो कितने हो गए 10। 7 एकम 7, तो 10 में से 7 गए, 3 बचे, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ के कितने हो गए 30। फिर हमने पहाड़ा पढ़ा 7 चौक 28, तो घट के बचे 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गए, तो ये हो गए 20। 7 दूनी 14, फिर बचे 6, पॉइंट लगा हुआ 0, 60 हो गए। तो फिर 7 8 56, और बचे कितने 4, पॉइंट लगा हुआ 0 हो गए। फिर 7 पंजे 35, फिर से 5 बचे तो 50 हो गई, और 7 7 49, और लास्ट में बचा 1। तो देखो हमने 1 से शुरू करा था, 1 फिर आ गया। इसका मतलब यदि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो फिर से यही नंबर आएंगे, 1 4, इस तरीके से आता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि 1/7 का जो मान आया पता है कितना आया, 0.142857 के ऊपर बार। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपने भाग करके ये चीज़ पता कर ली, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हमें इनके सबके मान ज्ञात करने हैं, वो भी बिना भाग दिए, डायरेक्ट बताना है। तो देखिए इसको आपको सवाल को समझने से पहले ना आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा शेषफल हमारा कहाँ पे बचा था और कितना बचा था। देखो कैसे, अब जैसे ये है 2/7, ठीक है, तो 2/7 में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 2 ऊपर नंबर है वो शेषफल में कहाँ जगह बचा था। तो देखिए 2 हमारा यहाँ बचा था, तो यहाँ से हमने कहाँ शुरू करा, ये वाला, समझ गए, 7 दूनी 14। नहीं समझ में आ रही है, अरे भाई ऊपर 2 है तो ये देखना है कि ये 2 शेषफल बचा कौन सी जगह था हमारा। तो देखिए 2 शेषफल यहाँ बचा था, तो उसके बाद तो ये स्टेप शुरू हुए थे 7 दूनी 14 वाले। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें कहाँ से स्टार्ट कर देना। देखो यहाँ से 2 से स्टार्ट कर देना, यहाँ से। तो पहले कौन आएगा, 0.2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, और फिर से इधर पीछे से कौन आएगा, 1 और 4। तो इसका मतलब 2/7 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 0.285714। अब आप कहोगे हमें समझ में नहीं आया, तो देखो मैं इसका एक देसी जुगाड़ आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ, जब तुम 7 से 2 में भाग दोगे तो पॉइंट लगा कर 0 बढ़ाओगे 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 बनेंगे, क्योंकि 7 के 21 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 7 दूनी 14। तो आप यहीं से समझ जाओ कि हमारा नंबर शुरू कहाँ हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। तो 2 से स्टार्ट कर दो, 2, 8, 5, 7, और फिर कौन बचे, 1 और 4। अब देखो यहाँ से 3/7। अब फिर देखो ऊपर कौन है, 3, और नीचे कौन है, 7। तो मेरे भैया पॉइंट लगाएगा तो फिर से 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब 30 हो जाएगा तो कैसे पढ़ना पड़ेगा, 7 चौके 28, तभी तो 30 में भाग जाएगी। तो इसका मतलब नंबर कहाँ शुरू होगा, अब 4 से। तो देखो 4 से स्टार्ट कर दो, तो 4, 2, 8, 5, 7। तो देखो वही मैंने लिखा यहाँ, 4, 2, 8, 5, 7, और लास्ट में कौन, 1। समझ में आ रहा है, ऊपर से बाहर नंबर तो ये रहेंगे सारे। अब कौन है, 4/7। तो देखो 4/7 कैसे स्टार्ट होगा, अब बटे में 7 है, ऊपर 4 है, पॉइंट लगाएगा तो हो जाएगा 40। तो 40 का मतलब क्या हुआ कि 7 पंजे 35। तो 5 से नंबर स्टार्ट करेंगे तो कौन आएगा, देखो 5, उसके बाद 7, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 4, फिर 2, फिर 8। तो ये वाला आ गया। अब है हमारा 5/7। तो 5/7 का मतलब क्या है, पॉइंट लगाएगा तो 50 हो जाएंगे। तो 7 सत्ते 49। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से। तो हमने पहले कितना लिखा, 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5। तो ये वाला मान आ गया। अब हमारे पास लास्ट में बताया 6/7। तो 6/7 का मतलब क्या है कि 60 में भाग देनी है 7 से। तो 7 अट्ठे 56 होते हैं। तो मेरे भाई अब की बार शुरू कहाँ से करूँगा मैं, 8 से। तो पहले आएगा 8, फिर 5, फिर 7, और फिर बचेगा 1, 4 और 2। तो इस तरह से अब आपके समझ में आ गया है कि इन नंबर्स को हम बिना भाग के भी इनके दशमलव प्रसार हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोबारा समझ लीजिए, ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी बटे में 7 था और इनके भी बटे में क्या है, 7 है, यानी हर जो है सब में बराबर है। यदि ये हर बदल जाएगा ना तब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके बात समझ में आ गई कि किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। तो हमको देखना ये है कि जो शेषफल हमारा बच रहा है वो कहाँ से बच रहा है, और अगर शेषफल न समझना है तो जो तरीका भी हाल मैंने आपको बताया था इसको देख लो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बिना भाग के भी इनके दशमलव प्रसार क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए मैंने लास्ट में तुम एक लाइन देखो और लिखवा दिया समझने के लिए कि उपरोक्त का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें शेषफलों को ध्यानपूर्वक क्या करना होगा, इनमें देखना होगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन से नंबर में भाग देंगे तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, और नंबर हर बार मिलेंगे इन्हीं में से। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई हर दोनों में क्या है, सभी में 1 बराबर है। देखो सबके बटे में 7 चल रहा है, यहाँ पे भी बटे में 7, तभी तो ऐसा कर पा रहे हैं। यदि हर अलग होता तो शायद हम ऐसा नहीं कर पा रहे होते। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है। यानी अब तक हम कर रहे थे P/Q यानी भिन्न के मान को दशमलव में बदल रहे थे। अब उसने हमें दशमलव का मान दे रखा, हमें उसे भिन्न के रूप में बदलना है, यानी P/Q के रूप में लाना है। और हमसे सबसे फर्स्ट सवाल में कहा जा रहा है
कि 0.6 को p बटे क्यू के रूप में क्या करिए, बदलिए या परिवर्तित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका देखो तो मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, जिसको भी बदलने को कहा जाए ना, आप उसे किसी चर के बराबर मान लो, x, y, z जो तुम्हारा मन करे। तो मैं फिलहाल इसे x के बराबर मान ले रहा हूँ कि माना x बराबर कितना लिखा है, 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, अब x बराबर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.6666। तुम कहोगे भाई क्यों? क्योंकि बेटा देखो इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब है कि ये नंबर ना बार बार आएगा, ठीक है, रिपीट होगा बार बार। तो हम इसके 0 के बाद कितनी भी बार 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम इसको कह दे रहे हैं समझने के लिए फिलहाल समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ से समझने वाली चीज़ क्या होती है। अब यदि आपको दशमलव ना अपना एक स्थान आगे सरकाना रहता है तो हम गुणा करते हैं 10 से, और अगर हमें दशमलव 2 स्थान आगे सरकाना रहता है तो हम गुणा करते हैं 100 से, और अगर हमें 3 स्थान दशमलव आगे सरकाना तो हम गुणा करते हैं 1000 से। तो देखिए फिलहाल मैं दशमलव को यहाँ लेके आना चाहूँगा। अब आप कहोगे सर एक स्थान ही आगे क्यों सरका रहे हो? क्योंकि हम एक 0 की वैल्यू खत्म करके ना किसी अंक से पॉइंट को स्टार्ट करना चाहेंगे, जिससे कि हमारे आगे एक नॉर्मल संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो मैं लिखूंगा दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। अब आप कहोगे 10 से ही गुणा क्यों करें? क्योंकि बेटा मैं दशमलव को एक स्थान आगे सरकाना चाह रहा हूँ। यदि आपको दशमलव 2 स्थान आगे सरकाना हो तो आप 100 से गुणा करना, और 3 स्थान खिसकाना हो तो 1000 से। तो दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे, जैसे कितना बन जाएगा 10x, क्योंकि 10 से गुणा हो रही है इधर भी। और जब इधर 10 की गुणा होगी तो दशमलव एक स्थान देखो हमारा सरक के पता है आगे कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6.6666। ठीक है, इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब मैंने आपको बताया था 10 की गुणा करने की वजह से दशमलव हमारा एक स्थान सरक के आया। अगर मैंने 100 से गुणा करी तो पता है कहाँ आता दशमलव, 66 पॉइंट इस तरीके से आता है ना आगे से बढ़ के। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देना है, घटा देना। एकदम बिल्कुल सिंपल देसी तरीका आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा है, सबके समझ में आसानी से आ जाता है। तो समीकरण 2 में से किसको, समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण घटाने कौन कौन बच्चे नहीं जानते हैं? जो नहीं जानते देखो सीख लो यहाँ से ध्यान से। तो कैसे घटाया जाता है, पहले जिस समीकरण में से घटाते हैं पहले उसको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को, तो 10x बराबर 6.6666 इस तरीके से, और डैश। फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को जिसमें से जिसको हम घटाना चाहते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0.666 ऐसे तो लिखेंगे। तो देखो घटाते समय पता है क्या करते हैं, चिन्ह बदल दिया जाता है। कैसे, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब घटाने का रूल क्या है, इधर वाला मान इधर से घटेगा, उधर वाला मान उधर से, यानी LHS में से LHS घटाओगे, RHS में से RHS। तो 10x में से घटेंगे x, तो इधर बचेगा 9x बराबर। अब आप देखें 6 में से 6, 6 में से 6, 6 में से 6, सारी वैल्यू हमारी घटती हुई आएंगी, यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा इधर को। पता है सिर्फ क्या बचेगा, 6 में से 0 गए तो 6 बचे। नहीं समझे? अरे भाई पॉइंट के बाद 6 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद ये नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ भी 6 में 6 घटाओगे 0, आगे से भी 6 में 6 घटाओगे, सब में से घट के सारे 0 बचेंगे। सिर्फ क्या बचेगा, 6 में से 0 घटाने के बाद 6 बचेगा। तो हमारे पास आया 9x बराबर 6। तो देखो इसको और आगे हल करें तो x बराबर लिख सकते हैं हम 6/9। ठीक है, यहाँ से आ जाइए x बराबर देखो तुम्हारा 6/9 है। अब इसको तुम कैसे चाहो तो तुम देखो यही 5 से छोड़ दो, या इसको मान लो इसमें 2 3 से काट दे रहा हूँ, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो जो हमारा x का मान हमें प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो 0.6 है ना, 0.6 पे बार, इसका अगर हम p/q के रूप में मान निकालें तो कितना मिलेगा हमें, 2/3 ही मिलेगा। तो x की जगह हमने यही तो माना था x का मान, तो x की जगह वो मान हम वापस लगा दे रहे हैं। तो 0.6 पे बार का आंसर कितना आ गया, 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि 0.6 को यदि हम p/q के रूप में बदलें तो उसका मान 2/3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और देखिए सेकंड पार्ट में हमको क्वेश्चन दिया गया है 0.4 और 7 के ऊपर बार।
यदि आप सवाल ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो बार है वो केवल 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया था अभी कि हम जो भी हमें नंबर दिया होता है हम उसको x के बराबर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमने लिखा माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा x बराबर 0.4 और 777, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा हुआ है तो बार इस बात को दर्शा रहा है कि भैया ये वाला नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो समीकरण नंबर कितनी बना दी हमने, इसमें 1 बना दी। अब क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा कर देंगे। दोनों ओर 10 से गुणा करने का यहाँ पे क्या मतलब बनता है भाई, दोनों ओर 10 से गुणा करने का मतलब बेटा यहाँ पे ये बनता है कि हमें पॉइंट को एक स्थान आगे सरकाना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10x और यहाँ आ जाएगा 4.7777। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब जैसा कि आपको पता है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो कैसे घटेगा, 10x बराबर 4.777 इस तरह से आएगा। समीकरण 1 हमारी यही तो है, इसमें से घटा दीजिए तो x बराबर 0.4 और 777 यहाँ पे ही बचेगा। घटाने का नियम आपको पता ही है, माइनस क्या करते थे, चिन्ह को बदल देते हैं। तो देखें 10x में से घटाओगे आप x, कितने बचेंगे, यहाँ 9x। अब देखो यहाँ कैसे घटेगा, 4 में से घटाओगे 0 तो 4 बचेगा, ठीक है। 7 और ये बटे में है 4, तो यहाँ से जब कम करोगे तो यहाँ 3 बचेगा, सिर्फ 0.3। बाकी 7 में 7 कट जाएगा, 7 में 7, बाकी आगे के नंबर सारे कटेंगे, कोई नंबर बचेगा ही नहीं। अरे भाई 7 से 7, 7 से 7 कुछ भी नहीं बचने वाला, केवल क्या बचेगा, 7 में से 4 घटे तो 3 और बाकी यहाँ 4 बचेगा तो 4.3। अब देखो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 4.3 बटे में पहुँच जाएगा 9। अब x बराबर 4.3 बटे में 9 ही तो है, तो हमने हटा दिया पॉइंट। तो पॉइंट के बाद हमारी कितनी संख्या है, एक ही अंक तो है, तो इसलिए हमने बटे में क्या बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया। यदि पॉइंट के बाद होते 2 अंक तो हम बटे में 100 बटे में क्या करते, 2 0 बढ़ाते। भाई पॉइंट के बाद अगर 1 अंक होता है तो 1 0 बढ़ाते हैं, 2 अंक होते हैं तो 2 0, 3 अंक होते हैं तो 3 0। तो x का जो मान बचा वो बचा 43/90। कितना बचा, 43/90। और x हमने किसको माना था, इसी को तो माना था, तो लिख दिया हमने 0.47 पे बार बराबर 43/90। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.47 है ना वो 43/90 के बराबर आएगा यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड पार्ट। और देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, तो थर्ड पार्ट में देखिए हमें दे रखा है 0.001 उसके ऊपर बार। इसको हमें क्या करना है, p बटे के ग्रुप में चेंज करके देना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वही कि माना x बराबर 0.001, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको x बराबर 0.001 001 001। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 001 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब है ये नंबर बार बार रिपीट होगा, हर बार यही। तो इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हम दशमलव को लाना कहाँ चाहते हैं। तो देखो हम दशमलव को लाना चाहते हैं किसी अंक के बाद। तो देखिए यहाँ पे पहले 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब मैं अंक अपने दशमलव को लेकर आना चाहूँगा 1 के बाद। तो यहाँ पे कितने अंक देखो मुझे खिसकाना पड़ेगा, 1 2 3। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे अपने दशमलव को 3 स्थान आगे सरकाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, मैंने आपको बता चुका हूँ यदि दशमलव 1 स्थान आगे सरकाना हो तो 10 से गुणा करते हैं, दशमलव 2 स्थान आगे सरकाना हो तो 100 से गुणा करते हैं, दशमलव 3 स्थान आगे सरकाना हो तो 1000 से गुणा करते हैं। तो हमने लिखा दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1000x। तो यहाँ पे दशमलव खिसक के देखो यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा 1.001 और 001। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब फिर से वही समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाइए चिन्ह बदल जाएगा। तो इधर देखिए 1000x में से x घटेगा तो ये बचेंगे 999x। यहाँ तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो यहाँ समझिए ध्यान से क्या क्या बचेगा। तो देखिए 1 में से घटाएगा 0 तो यहाँ 1 बचेगा, बाकी सारे नंबर आप देखो बिल्कुल सेम हैं, 001 001 001 001। कितनी बार लिखो तो हर बार देखो जैसे 1 में से बन जाएगा 0 बचेगा, यहाँ भी 1 में से 0 में 0 जाएगा 0 बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा इधर, सिर्फ क्या बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा बेटा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x का मान 1 और ये वाला मान कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में 999। तो हमारा आंसर आ गया 1/999। अब चूंकि हमने x को यही तो माना था तो इसका मान हमने x की जगह फिर से वापस रख देते हैं, 0.001 बराबर 1/999। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 0.001
का दशमलव रूप से क्या करना चाहें, p/q में लिखना चाहें, तो आंसर मिलेगा 1/999। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है, बहुत ही बढ़िया और समझने के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे, इसमें कह रहा है 0.999 अप टू डैश को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं और अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं, आइए मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 0.999, तो हम इसको पहले मान लेंगे x के बराबर। तो माना x बराबर 0.999 जैसा कि आपको पता है, और इसको हम कह देते हैं हाल के हाल समीकरण नंबर कितनी, 1। ठीक है। अब जैसा कि हम आपको हर बार बताते आए हैं कि दशमलव एक स्थान सरकाना हो तो 10 से गुणा, 2 स्थान सरकाना हो तो 100 से गुणा। तो मैं फिलहाल इसको एक स्थान सरकाऊंगा, तो मैं लिखूंगा कि दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, तो देखिए 10 से जब गुणा दोनों ओर करेंगे तो इधर बनेगा 10x बराबर 9.999। इस तरह से हमारी वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है। अब आप जरूरी नहीं है कि 3 बार लिखो या 4 बार लिखो, अरे भाई ये तो आता चला जाएगा, आप 10 बार लिखें, 20 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, कोई गिनती थोड़ी है। इसका मतलब यही बार बार क्या करता रहेगा, आता रहेगा हर बार। तो समीकरण नंबर कितनी बना दो, इसको 2 बना दो। फिर से भाई जैसा हम करते आए कि भाई समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ध्यान से देखेंगे समीकरण किस तरीके से घट के बचेगी। तो 10x बराबर हो जाएगा 9.999 पे बार। ठीक है, ये डैश चलता चला जाएगा आगे को, और यहाँ से x बराबर बचेगा 0.999। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको घटाना है। 10 दूसरी समीकरण में से कौन सी घटा रहे हैं, हम पहली घटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से चिन्ह माइनस का बचेगा, यहाँ से माइनस, क्योंकि चिन्ह हम बदल देते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस। अब देखो कैसे बचेगा, 10x में से जब तुम x घटाओगे तो यहाँ बचेगा बेटा 9x। ठीक है। इधर देखें ध्यान से, देखिए इधर पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू कटेंगी। 9 में से 9 कटेगा 0, 9 में से 9 कटेगा 0, 9 में से 9 कटेगा 0। इधर बचेगा 9 में से 0 घटाने के बाद 9। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 9 और बटे में 9। तो 9 से 9 काटें कितना बचेगा, 9 एकम 9। तो x का मान कितना है, 1। देखिए आपको और थोड़ा डिटेल में करके यहाँ से मैं समझाता हूँ। देखिए अरे x बराबर कितना बचा, 9/9। तो कुल मिला के जो हमारा मान मिला वो हमें x का मान कितना मिला, 1 मिला, और x हमने यही तो मान रखा था। तो इसका मतलब 0.999 पे डैश बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, 1। अब यहाँ से आपको भी थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि यार बात समझ में नहीं आई, 0.9999 के बराबर 1 कैसा आ गया। देखिए तभी तो उसने कहा है कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ इस उत्तर की सार्थकता पर क्या करिए, चर्चा कीजिए। देखिए अब आपको मैं समझ रहा हूँ, यहाँ से लगता है राउंड फिगर वाला रूल। जैसा एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाऊँ, देसी भाषा में समझिए। मान लीजिए आप मार्केट से कोई चीज़ लेने गए, ठीक है, और उस मार्केट में उस चीज़ का जो प्राइस है वो मान लीजिए है 99.999। तो अब आप बताइए जो हम दुकानदार जिससे हम चीज़ ले रहे होंगे, हमें उसे सीधा सीधा 100 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपये देने पड़ेंगे, 100 रुपये, क्योंकि बेटा राउंड फिगर लगा के वैल्यू हमारी जनरेट हो जाती है। अब जैसे यहाँ समझिए आप 0.9999 है, ऐसा एक तरीके से सिंपल भाषा में ये समझिए 99 पैसा, 99। तो यदि आप देखेंगे तो वो लगभग 1 के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो इसलिए इसकी सार्थकता यहाँ पे इसलिए बताई जा रही है कि इसका मान किस तरीके से आया, ये हमारा 1 आया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और यदि समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इस वीडियो को एक बार क्या कर लिया करें, दोबारा देख लिया करें। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया को कीजिए, यानी भाग लगा कर देखिए।
तो देखिए हमसे पूछा गया है 1/17। इसका मतलब हमें 17 से 1 में भाग लगानी है और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक नंबर रिपीट होना शुरू ना हो जाए। तो देखिए हम 17 से भाग लगा रहे हैं 1 में, इसका मतलब इसमें तब तक भाग करेंगे जब तक लास्ट में शेष 1 ना बच जाएगा, ठीक है, तभी तो नंबर रिपीट होगा। तो देखिए कैसा भाग लगाई जाएगी, पहले लगा दिया हमने पॉइंट और पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा लिया, अब भी भाग नहीं गई, फिर लगा दिया हमने 0, तो यहाँ हो गए 100। तो 17 का पारा पढ़ेंगे 17 पंजे 85, घटाएंगे कितने बचेंगे 15, पॉइंट लगा हुआ 0 हो गए, अब जो हो गए 150। तो 150 के हिसाब से पारा पढ़ेंगे 17 का 17 कितने हो जाते 17 अट्ठे 136, घटाओगे बचेगा 14, पॉइंट लगा हुआ तो फिर जाओ 0 हो गए 140, फिर करोगे 17 अट्ठे 136, तो घटा के बचेंगे 4, अब हो गया 40, क्योंकि पॉइंट तो लगा हुआ, हर बार 0 बढ़ेगा बीच में। तो 17 दूनी 34, कितने बचे 6, अब हो गए 60, तो 17 तियां 51, कितने बचे 9, अब हो गए हमारे 90, तो 17 पंजे फिर से 85, तो बचे 5 50 हो गए, तो 17 दूनी 34 बचे 16, तो फिर से 160 हो गई। अब पढ़ेंगे 17 निम्मा 153, तो अब बचेंगे भैया 7, तो हो जाएंगे 70, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे 17 चौके 68, बचे 2 हो गए 20, 17 एकम 17 बचे 3 हो गए 30, फिर 17 एकम 17 तो बचे 13 और हो गए 0 तो 130, और फिर पढ़ेंगे हम 17 छिक्के 119, और फिर बचेंगे 11 और 0, तो ये हो जाएगा 17 चौके 100 नहीं, हाँ सही है, 17 चौके कितने 102, और फिर बचेंगे हमारे कितने 8, और जो हो जाएगा यहाँ से 80, और फिर हम करते हैं 17 चौके 68, सॉरी 17 छिक्के करते हैं हम, 17 छिक्के 102 और 17 चौके 68, फिर बचेंगे 12 और हो जाएगा 0 तो 119, और फिर करेंगे 17 सत्ते 119, और 120 में से जब आप 119 को घटाओगे तो कितना बचेगा लास्ट में जाके 1 बचेगा। अरे यार कुल मिला के मैंने 17 से 1 में भाग लगाई है, अब भाग तो लगाना आपको जहाँ आते ही है, आराम से घर पे बैठ के इत्मीनान से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए हमने शुरुआत 1 से करी थी और लास्ट में हमें शेष 1 बचेगा, इसका मतलब यदि हम इससे आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे तो फिर से यही नंबर आने शुरू होंगे। तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ इन सब के ऊपर, क्या लगा सकता हूँ बार, इन सब के ऊपर, क्यों, क्योंकि यदि हम और इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो देखो बेटा यही नंबर दोबारा से हमारे आने शुरू हो जाएंगे, और भाग आप आराम से संतुष्टि के साथ घर पे बैठ कर सीख लें। अब इसने ये पूछा था कि पुनरावृत्ति खंडों में अंक कितने हैं, तो देखो इनको तुम गिन लो 1 2, इस तरीके से जब गिनोगे इनको पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि 16 अंक हैं हमारे पुनरावृत्ति में। तो कैसे देखो फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति अंकों की संख्या कितनी है 16 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ, फिलहाल हम इस वीडियो में ना इस वाली प्रश्नावली के इतने ही सवाल रहने देते हैं, इससे आगे के जो प्रश्न इसके रह गए हैं वो हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और एक रिक्वेस्ट जो हम आपसे हर बार करते हैं और कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को प्लीज़ अपने साथ के कक्षा 9 वाले जितने ही बच्चे हैं उन तक ज़रूर आप अवश्य शेयर कर दें, जिससे कि थोड़ी हमारी हेल्प हो सके। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।